ये गढ़कुड़ार के नाम किला के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्ध है कि इसमें उस समय घूमने के लिए कोई बारात आई थी घूमने के लिए। ठीक है। तो उस समय बैलगाड़ियों से बारात आती थी और अंदर इस एरिए में जय किला घूमने के लिए था। तो जो नीचे बेसमेंट 3 खंड नीचे है और 4 खंड ऊपर है, तो जो नीचे चले गए वो लौट के कभी नहीं है, इसलिए ये प्रसिद्ध भूल भुलैया टाइप का है ये। अब इसमें आप बता दें सबसे प्रथम राजा महाराजा खेत सिंह खंगार रहे, सबसे महाराजा खेत सिंह खंगार। फिर 1531 में यहाँ से उड़छा महाराजा बीसी जी बुंदेला उड़छा चले गए यहाँ से। और जो आपने देखा होगा गिद्धवानी देवी का मंदिर है, उनमें चंदेल बंसी है, वो चंदेल लाए थे उन्हें महाराजा सुवन सिंह बुंदेला विंध्याचल से लाए थे उन्हें, विंध्यवासिनी है वो, विंध्याचल से लाए थे वहाँ। और इसके नीचे तलघर है, पूरे में भूल भुलैया टाइप का है, अंधेरा पड़ता है, इसलिए पूरे में इस तरफ ये सामने बना है, इसमें वो राजा सजा देते तो कूलू चलता था, इसमें कूलू चलता था। और इसको आप दूर से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, और जैसे इसके नज़दीक आएंगे तो आपको ये लगेगा ये आपके अब नीचे चला जा रहा है। इसे बोने चोर का किला भी कहते हैं। हाँ, बोना, देखो चोरों के कहीं मेल नहीं होते हैं, होते तो नहीं। अब इसके बाद जब जी राजा यहाँ से चले गए, डरा रहा, तो उसमें कुछ दिन के लिए बोना चोर रहने लगा, है तो नहीं उसका आदमी बताते हैं, लेकिन रहने लगा इसमें। तो महोबा से आला उदल बोना चोर को लेने यहीं आती थी, क्योंकि इसके बिना भी कहीं आक्रमण नहीं कर सकती। ये था नाटिकट का, तो पूरे महल में पता लगा कि इनको देता था। इसने एक शर्त रखी थी कि आपके संगे हम काम कर रहे हैं, तो हमें कहा दो, बोले तुम्हें क्या चाहना, बोले तुम्हें चाहना राजपाट, और जौन महल पे तुम विजय करोगे वहाँ की लूट करके हम गढ़कुड़ार के किले में रखेंगे। तो आला उदल ने बावन किले पे विजय की थी, तो इसमें बताते इसके नीचे रखिए। ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत से लोग आए पहले, तो जब सरकार ने तो बाद में लिया, पहले लोग बाग खुदाई मचाए रहे कि हमें कहीं कुछ मिल जाए। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति थी, तो लोग बाग उन्होंने उसको भी पटक दिया कि इनके नीचे कुछ भरा हो, और इसके नीचे तलघर में खुदाई मचाई, लेकिन जिसके कहीं कुछ नहीं है वो यहाँ तो याद शक्ति माता बैठी, यहाँ कोई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा वो यहाँ। और इस तरफ जाएंगे तो वहाँ जौहर भी हुआ है, बावरी बोलते हैं उसको, जो जौहर कुंड बोलते हैं जो। और इस तरफ दाने साइड जाएंगे आप तो ये बेदी हवन कुंड है उनका, और ऊपर जाएंगे तो उनका रसोई घर है, और ऊपर ही राजा रानी के कमरे हैं। नीचे जाएंगे आप तो गुप्त सेना के लिए कमरे कक्ष बने हैं इसके नीचे। जितना ही आप नीचे जाएंगे और अपन एक दूसरे मोबाइल बंद कर लेंगे तो कोई किसी को वहाँ दिखाई नहीं देगा कि आप कहाँ ठाड़े, हम कहाँ ठाड़े, पूरे ऐसे पूरे बने हैं, चारों तरफ कक्ष बने हैं। और 2006 में नीचे से यहाँ से गेट बंद हैं दोनों। अब आप ये पूछेंगे जब वहाँ से गिद्धवानी चली वहाँ से, तो उनने एक शर्त रखी थी कि जहाँ हमारा गिद्ध बैठ जाएगा वहीं मंदिर बनवा देना। तो उनने ठीक है, बोले ठीक है माँ चलो हम चल रहे। तो वहाँ थी वो सिंह बाहिनी, फिर वहाँ गिद्ध पे सवार हुई, तो वहाँ से वहीं गिद्ध बाहिनी। तो वहाँ से गिद्ध चला तो आके स्टोरिया पे बैठा, तो महाराजा सुवन सिंह बुंदेला ने उनका मंदिर का निर्माण करवा दिया। अब माँ ने कहा आप हमें वहाँ से लिया, हम नहाएंगे क्या, में कुंड बनाओ हमारे लिए। तो सुवन सिंह ने कुंड बनवाया, एक गड़ी थी वहाँ चंदेली गड़ी, उसको टुरवा के कुंड बनवाया। तो कुंड बनवाया तो पानी जैसे चौमासे में बरसा, तो पानी के बहाव से वो बांधा किया, फट गया। वहाँ जी फिर गिद्धवानी देवी की वहाँ मंदिर में जाते, बोले माँ आपके नहाने के लिए कुंड नहीं बन रहा है। बोले सुवन सिंह बुंदेला ऐसे ही बनेगा। बोले कैसे? बोले कोई भी कार्य करा जाता तो बलि ली जाती है, बलि देनी पड़ेगी। बोले किसकी? बोले जैसा ही आपका पहला पुत्र होगा उसकी बलि देनी पड़ेगी आप। ये बोले हमें स्वीकार है। बोले जाओ तो ये मस्त। इनने पूरा बांध दिया, तो जैसे तालाब भर गया पूरा। और 1 साल बाद पुत्र हुआ, लेके ये मंदिर में वहाँ पहुँच गए। वहाँ गिद्धवानी देवी प्रकट हो जाती हैं। वो कहती हैं राजा जो वादा किया था वो ना, बोले हम तो वही खुआएं। तो उनकी ड्योढ़ी पे पार के अपने बच्चे को वहाँ सुवन सिंह बुंदेला अपनी खड़क से अपने बच्चे का वहाँ शीश काट देते हैं। वहाँ गिद्धवानी देवी प्रकट हो जाती हैं। तो वो अपनी रक्त की बूंद से उनके बच्चे का सिर जोड़ती हैं, रक्त की बूंद से सिर जोड़ती हैं। तो पहले जो लोग लिखते थे चंदेल, फिर बूंद से ही बुंदेला ठाकुर लिखना यहीं से शुरू किया।